Class 5th, how are you? So today we will deal with our new chapter of unit 3, limits of the mind. उससे पहले का जो पेज है children, that is page number 52, that is about the general information about the chapter. So I will post the exercise of that page number on your WhatsApp group, and I am going to now explain the chapter limits of the mind. सो इट इज़ अ स्टोरी अबाउट एकलव्य एंड गुरु द्रोणाचार्य. जैसे आप लोगों ने अभी महाभारत भी देखी होगी, तो आपने दो कैरेक्टर के नाम जरूर सुने होंगे, द्रोणाचार्य एंड एकलव्य. तो इट इज़ अ स्टोरी कि कैसे अगर लिमिट्स ऑफ द माइंड, मतलब माइंड्स की कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं, वो आपको लिमिट्स खुद करनी पड़ती हैं. तो कैसे एक एकलव्य जो कि बाहर रहता था और उसने कैसे बिना टीचर के या बिना गुरु द्रोणाचार्य के, और उसने कैसे आर्चरी सीखी, बो एंड एरो चलाना सीखा. तो ये स्टोरी एकलव्य के उसके डेडिकेशन की है, उसके विल पावर की है कि अगर हम कुछ भी चाह लेते हैं, कुछ भी अगर हमें करना है तो हमें कोई नहीं रोक सकता. देयर इज़ नो लिमिट. So now I am going to read the chapter. Long ago, a little boy called Eklav was born in a poor family. His family lived little away from Hastinapur, the capitals of the Kuru kings. They shunned by the society because they belonged to a low caste. Eklav's mother often would say, "Don't go near those people. They are high born. We low born are not supposed to mix them." Why? What by, mother? Eklav asked. He couldn't understand this discrimination. So बहुत पहले की बात है, एक लिटिल बॉय था, इसका नाम एकलव था और बहुत पुअर फैमिली में हुआ था, और साथ में वो लो सोसाइटी से बिलोंग करता था. तो उसकी मम्मी हमेशा, उसमें एक वर्ड आ रहा है चिल्ड्रन, शन. शन का मतलब होता है जो जाति बाहर होते हैं उनको शन बोलते हैं, जो हाई सोसाइटी से बाहर होते हैं. बिकॉज दे आर बिलोंग टू अ लो कास्ट, क्योंकि वो लो कास्ट के थे इसलिए उनको बाहर था, उनको बाहर रहते थे वो. Eklav's mother would often say, "Don't go near those people. They are high born. We low born are not supposed to mix with them." तो एकलव की मदर उसको समझाती थी कि उधर मत जाओ, वो लोग हाई बॉर्न सोसाइटी से हैं और हम लोग लो बॉर्न सोसाइटी से हैं, तो हम लोग एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकते हैं. तो एकलव पूछता था क्यों, वाई मदर वाई. एकलव आज ही कुडेंट अंडरस्टैंड दिस डिस्क्रिमिनेशन, और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव या अंतर. वो इस अंतर को नहीं समझ पा रहा था. गॉड सेट दिस लिमिट, तो उसकी मम्मी बोलती है, क्लब की मदर बोलती हैं कि जो लिमिट्स हैं ये भगवान ने बनाई हैं. गॉड, बट वाई वुड गॉड वॉन्ट नाइस थिंग्स फ्रॉम दैम, वाई डिड गॉड वांट नाइस थिंग्स फ्रॉम दैम एंड बैड थिंग्स फ्रॉम अस, and bad things from us? Hasn't God made all of us equal? तो वो कहता है कि क्यों गॉड ने ऐसा क्यों किया कि उन्होंने नाइस जितनी भी अच्छी चीज़ें थी उनके लिए बना दी और बैड थिंग्स हमारे लिए कर दी. Hasn't God made all of us equal? क्या भगवान हमें बराबर का नहीं बना सकता था? She sighed, "I don't know, but there are bounds we can't क्रॉस." तो कहती मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी कुछ बाउंड्रीज होती हैं, कुछ लिमिट्स होती हैं जिनको हम क्रॉस नहीं कर सकते हैं. एक्लव became quiet from that day. The only important thing for him was to understand the meaning of limit. तो उस दिन से वो चुप और शांत हो गया और उसका बस एक ही था मोटो कि उसको ये देखना है कि लिमिट्स के बारे में जानना था कि क्या क्या लिमिट्स हैं, क्या लिमिट्स नहीं हैं. One day, Eklov saw a beautiful chariot comes into the forest near his village. He saw boys of his age get out of the chariots. Last, an old man with snowy white hair came out with looking stern but calm. Eklav heard his father's voice. "Those are the Kuru princes with their great teacher Drona. The boy he has petted is his favorite Arjuna. They have come to practice archery. Don't go near them." तो वो देखता है कि एक दिन उसके जो विलेज में एक चैरियट पर बहुत सारे उसके एज के बॉय आए हैं और उनके साथ एक ओल्ड मैन आया है विद स्नो वाइट आई, मतलब उनकी जो दाढ़ी है जो वो स्नोई है, मतलब वाइट है, आया हुआ है. तो वो देखता है उनको और वो तो उसके फादर वहाँ से बोलते हैं कि वहाँ मत जाना, ये सारे ही पैलेस से महल से आए हैं गुरु, और ये यहाँ पर आर्चरी सीखने आए हैं. उनके जो बहुत महान गुरु हैं, गुरु द्रोणा के साथ यहाँ पर आर्चरी सीखने आए हैं, और उनके साथ एक उनका फेवरेट स्टूडेंट है अर्जुन, जो कि बहुत अच्छा वो आर्चर है, बहुत ही अच्छा फेवरेट स्टूडेंट है अर्जुन. द बॉयज स्टार्टिंग
The boys started shooting with bows and arrows. With what amazing things Arjuna did! He could shoot at a target with closed eyes. He could shoot with his left hand as well as the right, and the teacher Drona's arrow made fire, chased things in circle, brought rain and lightning. It was magical. तो वो देखता है कि बॉयज़ ने शूटिंग स्टार्टेड शूटिंग विद बोज एंड एरो, उन्होंने बोज एंड एरो शूटिंग स्टार्ट कर दी. वॉट अमेजिंग थिंग्स अर्जुना डिड. मतलब अर्जुना बहुत ही अच्छी चीज़ें कर रहा था. ही कुड शूट एट द टारगेट विद, वो क्लोज आई से शूट कर सकता था, वो दोनों हैंड्स राइट हैंड से भी शूट कर सकता था, लेफ्ट से भी शूट कर सकता था. एंड द टीचर द्रोणाज एरो मेड फायर. जो टीचर्स द्रोणा थे उनके जो एरोज थे वो फायर मतलब लाते थे. चेज थिंग्स, चेज मतलब पीछा करना इन सर्किल, और सर्किल में उसका पीछा करते थे. ब्रॉट रेन एंड लाइटनिंग, यहाँ तक कि वो रेन और लाइटनिंग भी ला सकते थे. इट वॉज मैजिकल. As you can see the picture, how Drona is giving instruction to his student and how Eklavya is looking from behind the tree के पीछे से देख रहा है. The practice ended. Eklavya went up to Drona and with folded hand said, "Great sir, please teach me this magical art." जब प्रैक्टिस ख़त्म हुई तो एकलव्य द्रोणा के पास जाते हैं, हाथ जोड़कर बोलते हैं कि हे महान सर, गुरुजी मुझे भी आप ये मैजिकल आर्ट सिखाइए. ये जादूगर, ये कैसे आप बो और एरो से आप कैसे कर लेते हो, मुझे भी सिखाओ. आई डोंट टीच द लो बॉर्न, द्रोणा रिप्लाइड कोडली एंड टर्न अवे. तो द्रोणा बोलते हैं कि मैं लो बॉर्न चाइल्ड को नहीं सिखाता हूँ, जो लो कास्ट के होते हैं मैं उनको नहीं सिखाता हूँ. मास्टर, योर एरोज don't seem to mind any limits. They bring rain and fire. They do wonders. How then can you be bound by the thoughts of high and low birth? Saying this, Eklavya walked away from a glaring Drona. तो वो कहता है, मास्टर आपके एरोज की तो कोई लिमिट नहीं है, आप मतलब कोई लिमिटलेस हैं. आप ये मतलब आप रेन ला सकते हो, फायर ला सकते हो. दे डू वंडर्स. हाउ देन कैन यू बाउंड बाय द थॉट्स ऑफ हाई एंड लो. लेकिन तो फिर आप ऐसे थॉट्स कैसे बंधे हुए, हाई और लो, उच्च वर्गीय और निम्न वर्गीय से आप कैसे बंधे हुए, कहकर इतना, और एकलव्य वहाँ से चला जाता है. द वेरी नेक्स्ट डे Eklavya carved a statue of Drona from a tree trunk. Each day he would bow before the statue, practicing shooting and imagine a pat on his back from Drona. तो उस दिन के बाद द्रोणा में एक चेंज आया कि उसने क्या किया, एकलव्य में उसने क्या बोला, उसने एक ट्रंक लिया, पेड़ का एक तना काटा, उससे स्टैच्यू बनाया एकलव्य ने गुरु द्रोणा का. और हर दिन उनको शूट मतलब ट्रेनिंग करने से पहले या प्रैक्टिस करने से पहले उनको बो मतलब झुकता, उनके सामने प्रणाम करता और ऐसा इमेजिन करता कि वो जैसे तीर कमान चला रहे हैं और पीछे से गुरु द्रोणाचार्य उसको शाबाशी दे रहे हैं, पैट कर रहे हैं, मतलब शाबाशी दे रहे हैं. द रॉयल प्रिंसेस एंड देयर मास्टर्स केम टू द फॉरेस्ट अगेन आफ्टर अ फ्यू मंथ्स एज अर्जुन गॉट रेडी टू टेक हिम at a particularly different target. An arrow reached this target before he could even aim, shocked the boys, and their teacher looked around. They saw a club who went up to touch Drona's feet. तो नेक्स्ट कुछ मंथ बाद क्या हुआ, जो भी प्रिंसेस थे वापस आए, वापस से अपनी प्रैक्टिस वो बो एरो शूटिंग की प्रैक्टिस करने के लिए आए, और इस बार कुछ डिफ़िकल्ट टारगेट्स लेकर आए. अर्जुन के पास कुछ डिफ़िकल्ट टारगेट्स थे. अर्जुन के टारगेट को सेट करने से पहले ही एकलव्य ने उसको एरो रीच्ड हिज टारगेट बिफोर ही कुड इवन एम. मतलब वो सोचता उससे पहले ही एकलव्य ने अपना बो एरो से उस टारगेट को शूट आउट कर दिया. शॉक द बॉयज, अभी जो बॉयज थे शॉक्ड हो गए. एंड देयर टीचर लुक्ड अराउंड, और उनके टीचर ने बोला कि अरे ये किसने किया है. दे सॉ एकलव्य हु वेंट टू टच द्रोणास फीट. उन्होंने देखा एकलव्य जो द्रोणा के पास आता है और उनके पैरों को छूता है. Who is your teacher? Drona asked. Eklavya quietly led him to the statue. Drona looked at it for some time and said, "If I am your guru, give me my fee, my guru dakshina." तो वो कहते हैं कि तुम्हारा टीचर कौन है. तो एकलव्य उनको अपने साथ लेकर जाता है और उनको गुरु द्रोणाचार्य के स्टैच्यू के सामने खड़ा कर देता है कि ये है मेरे गुरु और मैंने इनसे सीखा है. तो गुरु द्रोणाचार्य जी बोलते हैं कि अगर मैं आपका गुरु हूँ तो देन गिव मी माई फी, तो मुझे मेरी फ़ी दो, मुझे मेरी दक्षिणा दो, गुरु दक्षिणा दो. या आप पिक्चर में देख सकते हो कि हाउ एकलव्य इज कटिंग हिज थंब. आस्क सर बोर्ड एकलव्य,
आई वॉन्ट योर राइट थम। तो उन्होंने कहा जी आप बताएं, हम जो भी आप बोलोगे मैं आपको वो गुरु दक्षिणा देने को तैयार हूँ। आई वॉन्ट योर राइट थम, मुझे तुम्हारे राइट हैंड का थम चाहिए। रिप्लाइड द स्टोन हार्टेड ग्रोना, पत्थर दिल होके, मतलब स्टोन हार्टेड मतलब बहुत कड़क पत्थर दिल जो बोलते हैं। विदाउट द राइट थम टू सपोर्ट इट, विदाउट without the right thumb to support it, how can any archer ever hold a bow? As Arjuna and the other princes watched in shocked. तो उन्होंने कहा कि बिना अगर राइट थंब ही नहीं होगा तो कैसे एक आर्चरी कोई शूट कर पाएगा। तो जो वहाँ पे अर्जुन थे और जो भी प्रिंसेस थे बहुत शॉक्ड हो गए थे। एक्लेव कट ऑफ हिज राइट थंब वर्डलेसली एंड लेड इट एट द्रोणास फीट। तो एकलव ने क्या किया, अपना राइट थम बिना कुछ बोले, बिना कुछ आर्ग्यूमेंट्स किए, अपना जो राइट थम था उनके दे दिया, द्रोणास के फीट में कट कर कर रख दिया। मैनी ईयर्स पास्ट अ ग्रेट बैटल वाज गोइंग ऑन इन कुरुक्षेत्र बिटवीन द कौरवास एंड द पांडवास, बट एज अ फेट had it, the great master, but the great master, sorry, the great master Drona was fighting against his favorite people, Arjuna. After the day's battle, said Drona was sitting in his camp. Suddenly, like a respectful prayer, arrows fall near his feet, one after another. He looked up and saw the young Yaklavya. तो कुछ सालों बाद फिर एक युद्ध, जो महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो उसमें जो कौरवास और पांडवास के बीच, तो उसमें जो गुरु द्रोणाचार्य थे वो अर्जुन की तरफ से थे और वो बहुत सैड, बहुत दुखी होकर अपने कैंप में बैठे थे। तो उन्होंने सडनली क्या देखा कि रिस्पेक्टफुल प्रेयर, एक जैसे एरो से कोई जैसे वंदन कर रहा हो उनका, फॉल नियर हिज फीट वन आफ्टर अनदर। ही लुक्ड अप एंड साउ द यंग यकलव। तो उन्होंने देखा ऊपर, तो उन्होंने देखा कि यंग मतलब पहले जो बचपन में यकलव था अब वो बहुत बड़ा हो गया है। मास्टर, आई हैव लर्न टू शूट विदाउट माई राइट थम, आई कैन शूट विद माई लेफ्ट हैंड विद माई फीट, आई हैव टॉट अदर्स एंड रेज्ड एन आर्मी, टुडे आई एम नोन एज अ ग्रेट आर्चर। तो वो कहता है एकलव मास्टर, मैंने बिना अंगूठे के आर्चरी करना सीख लिया है। मैं अपने लेफ्ट हैंड से भी आर्चरी कर सकता हूँ, मैं अपने फीट से भी कर सकता हूँ, और मैंने औरों को भी ये सिखाया है, और मैंने खुद की एक आर्मी तैयार की है। द्रोणा वाज स्पीचलेस। द्रोणा बिल्कुल निशब्द हो गए थे, वो कुछ नहीं बोल पा रहे थे। मास्टर, आई सेट योर ग्रेटनेस फ्री फ्रॉम द लिमिट्स ऑफ योर ओन माइंड। तो उनका मास्टर, मैंने आपसे ये बड़कपन देखा है, लिमिट्स ऑफ योर ओन माइंड। योर ग्रेट लव फॉर अर्जुना क्रॉस द लिमिट ऑफ फेयरनेस व्हेन यू आस्क्ड फॉर माई थम। कि आपने, अर्जुन आपका इतना फेवरेट था, तो आपके जो लिमिट्स आपने अर्जुन के लिए, फेयरनेस जो कहते हैं कि भाई स्पष्टवाद है, कोई भेदभाव नहीं है, वो तक आपने उसके लिए किया क्योंकि आप अर्जुन को आगे बढ़ाना चाहते थे। बट दिस मेड मी लर्न टू शूट विद बोथ हैंड्स एंड फीट। इससे मुझे एक चीज़ मिली कि मैं दोनों से शूट करना सीख गया, अपने हैंड से एंड अपने फीट से। एंड फॉर दिस लेसन आई ऑफर माई सर्विस टू यू इन दिस बैटल। और मैं इस लेसन के लिए, मैं अपनी सर्विस, मैं इस युद्ध में अपने आप में इस युद्ध को लड़ना चाहता हूँ ताकि एक आपको फीस दे सकूँ इन दिस बैटल। द्रोणाज आइज फिल्ड विथ टीयर्स, ही आंसर्ड। उसने बोला, द्रोणा को बहुत अपना पछतावा हुआ और उसने बोला, यस इट इज़ ट्रू, बाउंड्स एंड लिमिट्स आर इन द माइंड। हमारे दिमाग की उपज होती है लिमिट्स को बनाना या नहीं बनाना। रियल करेज इज़ फाइटिंग अगेंस्ट रॉन्ग। और जो रियल करेज होता है कि रॉन्ग के खिलाफ करना है, रॉन्ग लिमिट्स एंड रिस्पेक्टिंग द करेक्ट वन। रॉन्ग लिमिट के खिलाफ जाना है और करेक्ट वन को हमको सही करना है। एकलव, यू हैव टॉट मी अ ग्रेट लेसन टुडे। तुमने मुझे, तो गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं कि तुमने मुझे बहुत अच्छा आज एक लेसन बताया है कि हमें जो अपनी अपनी खुद की लड़ाई करनी है, रॉन्ग को हमें अपोज करना है, रोकना है, एंड राइट को हमें, चाहे वो किसी में भी हो, क्वालिटी चाहे किसी में भी हो, उसका एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ाना। आई होप चिल्ड्रन यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। सो इन नेक्स्ट क्लास, दैट इज टुमारो, आई विल गिव यू द एक्सरसाइज रिलेटेड टू दिस चैप्टर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।